लर्नर्स, दिस इज पल्लवी ओझा। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ बहुत ही लंबे समय से ये चल रहा था कि एनडीए के अंदर भी जो है गर्ल्स की एंट्री होनी चाहिए। सो फाइनली आज यूपीएससी ने जो है अपना अपडेटेड नोटिफिकेशन शेयर कर दिया है, जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है दैट ओनली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। मतलब कि जी हाँ, एनडीए में महिलाओं की, गर्ल्स की एंट्री अब पॉसिबल है। आपको बता देती हूँ कि आज 24 सितंबर से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दैट मीन्स फॉर्म फिलिंग आज स्टार्ट हो चुकी है और 8 अक्टूबर 18 आवर्स दैट इज शाम की 6 बजे तक ये आपकी एडमिशन की प्रोसेस, एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस जो है ओपन रहेगी। ये देखिए क्या लिखा हुआ है इस यूपीएससी के अपडेटेड नोटिफिकेशन के अंदर जो आज रिलीज किया गया है। इन कंप्लायंस विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज इंटरिम डायरेक्शन परमिटिंग वुमेन कैंडिडेट्स टू टेक पार्ट इन एनडीए नेवल अकेडमी एग्जामिनेशन, जो आप जानते हैं कि 14 नवंबर को होने जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 14 नवंबर 2021। एक्चुअली दिस वाज अ केस जो कि कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन अदर्स का था, जिसमें फाइनली यूपीएससी हैज डिसाइडेड टू ओपन द ऑनलाइन पोर्टल फॉर एप्लीकेशन ऑन इट्स वेबसाइट। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी की, यहाँ पे जाके जितनी भी गर्ल्स है हु ऑल आर वर यर्निंग फॉर, इतने लंबे समय से डिजायर कर रही थी कि फौज में जाना है, एनडीए जो एक वन ऑफ द प्रीमियम एंट्रीज बोलते हैं, आपकी ग्रेजुएशन पूरी फौज करवाती है और उसके बाद में देखिए आपके प्रमोशन के हायर लेवल पर प्रमोट होने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं जब आप एनडीए की एंट्री से जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अनमैरिड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया गया है। क्यों? क्योंकि बॉयज का फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुका है बहुत पहले ही। हु आर अदरवाइज एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ देयर नेशनैलिटी, एज, मैरिटल स्टेटस, ये अनमैरिड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई, जो मैं आपको भी बताऊंगी। एंड इज करेंटली अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आप जानते हैं कि एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले यू हैव टू क्लिक ऑन पार्ट 1। जैसे ही आप इस क्लिक ऑन पार्ट 1 पे करते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू इंस्ट्रक्शंस। जी हाँ, आपको ही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप खुद भी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली पढ़िएगा, मैं भी यहाँ पे बता रही हूँ आपको। उसके बाद में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के थ्रू होगा। जो स्टार्ड मार्क्स चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये हम बोल्ड वाला पॉइंट पढ़ते हैं, कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट दैट चेंजेस आर नॉट अलाउड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक बार आपने अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया, उसके बाद में चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपको चेंजेस करने भी है, इफ़ यू विश टू मेक एनी चेंजेस यू मे सबमिट अ फ्रेश एप्लीकेशन, वो भी 8 अक्टूबर से 6 बजे के पहले 6 PM से पहले आपको एक नया फॉर्म फिल करना है। अगर मान लीजिए कोई भी XYZ आपके फॉर्म में कोई गलती होगी आपकी तरफ से, तो आप एक नया फॉर्म फिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Your registration for latest completely submitted application will be considered for processing। तो जो भी आपका फ्रेश फॉर्म रहेगा वही कंसीडर किया जाएगा आपका जब एडमिट कार्ड आएगा। इट इज़ ऑल्सो एडवाइज, जो आपकी ईमेल आईडी होगी, जो मोबाइल नंबर होगा, वो आपको ऑफकोर्स याद रखना है। तो ऐसी ईमेल आईडी यूज़ करिएगा जिसका आपको प्रॉपरली पासवर्ड वगैरह पता है, आप उसको यूज़ करते हैं। एक्टिव होना चाहिए आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट दैट नो चेंजेस अलाउड आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे रिपीट कर दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में भी है, बट आपको फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ, देखो लिखा हुआ दोनों इंग्लिश हिंदी में रहेगा, पर आप फॉर्म सिर्फ इंग्लिश में ही भर सकते हैं, अंग्रेजी में ही भर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली फॉर्म फिल करने के। रजिस्ट्रेशन होता है पार्ट 1 के अंदर, फिर आपको फर्दर डिटेल्स फिल करनी होती है अपनी पार्ट 2 के अंदर। बता देती हूँ कि गर्ल्स को जो है कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है। ठीक है, तो गर्ल्स आर कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी फिलिंग। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि स्कैन्ड फोटोग्राफ जो है आपकी वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए एंड मस्ट बी अपलोडेड फर्स्ट।
द डिजिटल साइज ऑफ फाइल शुड नॉट एक्सीड 300 KB एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 20 KB एंड रेजोल्यूशन जो है आपका 350। तो आपकी जो फोटो का साइज होना चाहिए वो 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। रेजोल्यूशन जो है आपका 350 पिक्सल्स विड्थ के अंदर, 350 पिक्सल्स हाइट के अंदर होना चाहिए। आपको बता देती हूँ, अगर आपका केबीज में मैनेज हो जाता है तो पिक्सल्स ऑटोमेटिकली आपके अरेंज हो जाते हैं, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिमिलरली जी हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है आपकी, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका जो सिग्नेचर होगा वो भी अगेन जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और वो भी सिमिलरली आपका 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, दैट इज 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली विड्थ और हाइट जो है 350 पिक्सल्स की होनी चाहिए ईच, और मिनिमम 350 मिनिमम लिखा हुआ, और मैक्सिमम जो है वो 1000 पिक्सल्स का हो सकता है। जैसे कि मैं कह रही हूँ, अगर आपके केबीज अरेंज हो जाते हैं ना 20 KB से 300 KB में, तो आपकी विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी, तो आपको इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो है आपको नेक्स्ट अपलोड करना है आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड का डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स जो मैं आपके साथ रेफर कर दूंगी, हमारे इस लिंक में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आप अपना जो है फ़ोटो वगैरह भी साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो फ़ोटो साइज़ करने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी फ़ोटो को जो है ओपन इन पेंट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो यू कैन चेक वहाँ पे कस्टम में भी जो है आप अपनी ये पिक्सल्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। और उसके अलावा जो आपका डिजिटल साइज होना चाहिए PDF का, वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है 20 KB टू 300 KB के बीच में होना चाहिए। कैसे आप अपने आइडेंटिटी कार्ड को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी भी कुछ मैं वेबसाइट्स के लिंक आपको शेयर कर दूंगी नीचे। आइडेंटिटी कार्ड के अंदर प्रेफर करिए कि अपना आधार कार्ड ही रखिए, इसके अलावा अपना पैन कार्ड भी रख सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हैं, बट प्रेफर करिए कि आप अपना आधार कार्ड ही रखिए, वो सबके पास में होता है आज के टाइम में, करेक्ट, ठीक है। चलिए, सो अब जैसे ही आपने पढ़ लिया है, हैव यू रेड दी एंड अंडरस्टूड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस? एब्सोल्युटली यस, ठीक है। ओनली ये सिर्फ वुमेन कैंडिडेट के लिए, तो आप यहाँ पे जो है ओके करिए, एंड नाउ यू विल बी टेकन टू पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन पे, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है XYZ, मंथ डालिएगा, ईयर डालिएगा, फिर आप अपना फादर्स नेम डालिएगा, मदर्स नेम डालिएगा, आपकी नेशनैलिटी क्या, इंडियन है तो इंडियन मार्क करें, अगर आप अदर्स है तो अदर मार्क करिए, लेट्स से आप भूटान से हैं, बांग्लादेश से हैं, या फिर श्रीलंका से है या नेपाल से है, ठीक है, जो भी आपका। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस, ऑफकोर्स आप जानते हैं कि सिर्फ अनमैरिड वुमेन के लिए ही अलाउड है। कम्युनिटी टाइप आप डालिएगा कि आप जनरल है, OBC या रिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो वो भी डालिएगा। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालिएगा, आप देख सकते हैं पास्ट 12th ऑफ 10+2 पैटर्न जो होता है हमारा, बट आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी, बेसिकली आपके पास कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ थी, ठीक है। अगर जो भी यहाँ पे PCM वाले बच्चे हैं या PCB या PCMB वाले बच्चे हैं जिनके पास साइंस है 11th 12th में, वो ये मार्क करिएगा। या फिर मान लीजिए कि आप अभी अपीयर कर रहे हैं, ठीक है, आप अभी अपीयर कर रहे हैं या फिर अपीयर्ड भी हो चुके हैं, ठीक है, आप 12th के अंदर हैं अभी, 10+2 पैटर्न ही है, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट, काफ़ी लोग 12th करते नहीं है, कुछ सर्टेन डिप्लोमा कर लेते हैं, लेट्स से आपने IIT का कोई डिप्लोमा कर लिया, ITI का सॉरी डिप्लोमा कर लिया, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट इसमें आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं थे। जैसे आप जानते हैं ITI वगैरह करते हैं तो उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ जाती है। उसके अलावा आपका 10+2 पैटर्न का इक्विवेलेंट कुछ है और उसके अंदर आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। तो फर्स्ट 2 तो है जिन्होंने प्रॉपर CBSE ICSE या स्टेट बोर्ड से 12th किया है साइंस या नॉन साइंस स्ट्रीम में। 3rd और 4th जो है इक्विवेलेंट के लिए है, यहाँ पे आपने पास करने वाले हैं 1st और 2nd, और जो नीचे वाले हैं 3rd और 4th आप 12th में एंटर कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले फर्स्ट 2 कॉलम्स जिन्होंने ऑलरेडी 12th क्लियर कर लिए, नीचे वाले 2 कॉलम जो है जिन्होंने जो अभी 12th में एंटर किए तो उनके लिए है। फिर आप अपना एड्रेस डालिएगा, लाइन 1 लाइन 2 नेसेसरी है। आपको यहाँ पे देख पाए, डू नॉट एंटर एनी स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि आपको अंडरस्क्रॉल या फिर स्लैश
एटसेट्रा ऐसा कुछ नहीं डालना है। और आप अपना नाम भी नहीं डालेंगे, ठीक है, ना ही अपना नाम डालेंगे एड्रेस के अंदर। जो आपका टिपिकल XYZ कॉलोनी है पहले आप वो डालेंगे। फिर लाइन 2 के अंदर जो है आपका सिटी का नाम डाल सकते हैं, आप कोई लैंडमार्क डाल सकते हैं। फिर अपना स्टेट डालिए, जो भी आपका, लेट से आपका चंडीगढ़ में, आप यूटी में रहते हैं, फिर आप डिस्ट्रिक्ट डालिए, दैट इज गोइंग टू बी चंडीगढ़ ओनली। पिन कोड डालिए, फिर अपना फ़ोन नंबर आप डालना चाहे तो ठीक है, बट मोबाइल नंबर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालिए, उस ईमेल आईडी को कंफर्म सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको। एंड देन आप अपना यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर पास कोई है तो ठीक है, अदरवाइज एक इज सफिशिएंट। और इस तरीके से आप जैसे ही कंटिन्यू पे करेंगे आपका जो पार्ट 1 है वो हो जाएगा यहाँ पे फिनिश। सो जैसे ही आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का हो जाएगा तो आपको एक आपकी मेल आईडी पे और आपके फ़ोन नंबर पे एक आईडी जनरेट की जाएगी। उस आईडी को जब आप यहाँ पे क्लिक ऑन पार्ट 2 करेंगे, आपको उस रजिस्ट्रेशन आईडी को यहाँ फिल करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और जो ये इमेज दी गई है आपको ऑफकोर्स कोई रैंडम इमेज शो की जाएगी, वो आपको यहाँ पे फिल कर देने जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये फिल कर दिए यहाँ पे। उसको सबमिट करिए और आपका पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको अपना जो फ़ोटो है, जो आपका सिग्नेचर है और जो आपका फ़ोटो आईडी का डॉक्यूमेंट रहेगा, प्रेफर करिए एज ए सेट कि आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप कुछ और भी ले सकते हैं। 20 KB to 300 KB के साइज़ के अंदर होना चाहिए। और इसके अलावा आपसे आपका एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जाएगा कि आप कौन सा प्रेफरेबली फिल करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। सो आई रियली होप कि ये वीडियो को देखने वाले सारे बच्चों को, सारी गर्ल्स को स्पेशली, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, प्लीज़ मेंशन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। आई विश ऑल द गर्ल्स आउट देयर ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एंडेवर्स, एंड ये एक आपके लिए एक माइलस्टोन रहेगा, एंड यू कैन बी नेक्स्ट माधुरी कानेटकर एंड मेनी मोर। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।